दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, एसबीआई के अंदर कितने ट्रांजैक्शन लिमिट है, एक दिन में कितने बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितने अमाउंट तक कर सकते हैं, इस आरटीजीएस का चार्जेस कितना है, आईएमपीएस का और एनईएफटी का चार्जेस कितना है, कितने चार्जेस कितने बैलेंस पे हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऑनलाइन चार्जेस कितना लगता है, ऑफलाइन चार्जेस कितना लगता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के अंदर सारा कुछ बहुत ही बारीकी में डिटेल्स में कवर किया हूँ। एक ही पार्ट को मिस मत करना। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करेंगे आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए फ्रेंड, जो भी है आरटीजीएस हो या आईएमपीएस हो या एनईएफटी हो, ये तीनों एक फंड ट्रांसफ़र करने का सोर्स है, यानी वे है। आप इस वे के द्वारा आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। हाँ, लेकिन तीनों के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन का फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। दोनों ऑप्शन के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन का फैसिलिटीज़ मिलता है। जैसे कि एनईएफटी और आरटीजीएस के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलता है, बट आईएमपीएस में सिर्फ आपको ऑनलाइन ही सोर्स है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जो यूपीआई आईडी यूज़ करते हैं, जो यूपीआई ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं, वो आईएमपीएस के द्वारा ही यूपीआई हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ना कि एनईएफटी आरटीजीएस के द्वारा। अब फ्रेंड्स यहाँ आपको बता दूं कि आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आपको इसी से पता चल गया होगा कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप 10:10 में मनी को ट्रांसफ़र किए थर्ड पर्सन के अकाउंट में, तो उसी टाइम के अंदर उस वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई आपसे टाइम लिमिट नहीं लिया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ बता दूं कि जो ये आरटीजीएस है, इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप ब्रांच को विजिट करके भी कर सकते हो और ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन बैंकिंग को यूज़ करके भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि आरटीजीएस का जो ट्रांजैक्शन जो लिमिट है, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, वो कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने नोट के अंदर मैं सारा को डिटेल्स में यहाँ पर नोट करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं नोट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ कि आरटीजीएस के अंदर क्या क्या चार्जेस आपसे लिया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आरटीजीएस का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे आरटीजीएस के अंदर कि मिनिमम आप 2 लाख और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल 10 लाख आप मान के एवरेज चल सकते हो, क्योंकि 10 लाख के बाद ही आपको वहाँ पे जो टैक्स का है वो यहाँ पे एरर आ सकता है, टैक्स का नोटिस भी आ सकता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो 2 लाख है और जो मैक्सिमम है फ्रेंड्स वो यहाँ पे 10 लाख है। अब यहाँ तो आपको लिमिट पता चल गया होगा कि हम कम से कम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक हम आरटीजीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे चार्जेस कितना एक्स्ट्रा देना होगा, तो देखिए फ्रेंड्स आपको चार्जेस 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देने होंगे। ये जो चार्जेस आप दोगे ये आपको ब्रांच जाने के बाद ही आपसे चार्जेस लिया जाएगा। अगर आप आरटीजीएस को यूज़ करके आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों ही फ्री है, आपको ऑफलाइन में ही चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आरटीजीएस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एनईएफटी क्या है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उससे पहले आप फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना होगा। आप इसका जब पेमेंट फंड ट्रांसफर करोगे थर्ड पर्सन के अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे मिनिमम जो टाइम है 30 मिनट्स है और जो मैक्सिमम जो टाइम है वो 24 आवर्स लग सकते हैं। हालांकि 30 मिनट्स के ऊपर जाने तक मतलब हो जाता है सेटलमेंट, बट हाँ मैक्सिमम 24 आवर्स आपको वेट करने पड़ सकते हैं। और आपके केस में ऐसा हो जाए तब, ऐसा हुआ नहीं किसी के साथ, बट इसका जो टाइम है वो 24 आवर्स है मैक्सिमम, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं इसका मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट कितना है। मिनिमम की बात करें तो आप 1 रुपये से लेके 10 लाख तक आप एनईएफटी के द्वारा भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सभी के चार्जेस क्या है। एनईएफटी में अगर 1 रुपये से आप 10,000 तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन 2 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लिया जाएगा। वही हम बात करें 10,001 से लेके 1 लाख तक आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको वहाँ पे पर ट्रांजैक्शन 4 रुपये प्लस जीएसटी पे करने होंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे 1 लाख से लेकर 2 लाख तक आप ट्रांजैक्शन करते हो तो पर ट्रांजैक्शन आपको 12 रुपये प्लस जीएसटी अप्लीकेबल होगा एनईएफटी के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आप 2 लाख से जितना ट्रांजैक्शन करोगे, 2 लाख से 10 लाख या अनलिमिटेड है, मैं एवरेज 10 लाख मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप 10 लाख से ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे 20 रुपये प्लस जीएसटी एनईएफटी के द्वारा पे करना होगा।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आईएमपीएस क्या है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये फ्रेंड्स इसका जो सोर्स है, ये जो वे है, सिर्फ ऑनलाइन पर्पज के लिए है, ना कि ऑफलाइन के लिए। आप इससे ऑफलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ऑफलाइन आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेगा, एनईएफटी और आरटीजीएस। आईएमपीएस सिर्फ ऑनलाइन के लिए, जो हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, उस सारा के सारा आईएमपीएस द्वारा ही एक्सेस होता है। सारे के सारे हम फंड ट्रांसफर जो करते हैं वो आईएमपीएस द्वारा ही फंड ट्रांसफर होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि आईएमपीएस में ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है, यहाँ पे चार्जेस कितने हैं। ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ऑफलाइन फैसिलिटीज नहीं है, माइंड में सेट कर लीजिए, चाहे आपके पास कोई सा भी बैंक अकाउंट क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स आईएमपीएस का जो ट्रांजेक्शन जो लिमिट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे है 1 रुपये से लेके 2 लाख तक। मतलब मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर ट्रांजेक्शन लिमिट की बात, सॉरी ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 1000 में अगर आप 1 रुपये से लेके 1000 तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। वही हम 1 रुपये से लेके 1 लाख तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ हमसे 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी पे करने होंगे। वही हम देखेंगे आप 1 लाख से 2 लाख तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पर ट्रांजेक्शन 15 रुपये प्लस जीएसटी अप्लीकेबल होगा आईएमपीएस के द्वारा। तो फ्रेंड्स आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस तीनों क्लियर हो गया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों के लिमिट, तीनों का टाइमिंग और तीनों का ट्रांजेक्शन चार्जेस समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई मन में डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करने मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।